चीज हमारे पास है यूवी। यूवी क्या है? यूवी हमारे पास एक अदर पैकेज मैनेजर है। अब पैकेज मैनेजर से आप लोगों को याद आता होगा कि हम लोग जब नेक्स्ट जेस यूज करते थे या जब हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते थे तब हम लोग एनपीएम करके कुछ चीजें इंस्टॉल करते थे। तो एनपीएम हमारे पास क्या था? पैकेज मैनेजर था। एनपीएम हमारे पास क्या था? पैकेज मैनेजर था। तो सेम ऐसे ही यूवी हमारे पास क्या है? एक अदर पैकेज मैनेजर है। लेकिन ये क्या है? दूसरे पैकेज मैनेजर से फास्ट है और ये रस्ट में बना हुआ है। और अगर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारे पैकेज मैनेजर्स हैं, जैसे हमारे पास पोएट्री है, पीडीएम है, पिपसिंक है। लेकिन उन सबसे ज्यादा फास्ट आपको क्या दिख रहा है? यूवी। तो इसलिए हमने क्या करना है? यूवी को यूज करना है। तो यूवी का तरीकेकार जो है ना, उसको इंस्टॉल करने का वो बहुत आसान है। आप अब अगर इस रेपो को ओपन करें, यूवी में जाएं, तो सारी चीजें जो सरजया ने इसके अंदर लिखी हुई है वो हर चीज क्लियर है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कहीं भी आपको चैट जीपीटी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज सीखने के लिए आपने कोई और डॉक्यूमेंट नहीं ओपन करना, सारी चीजें मौजूद है। अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने पढ़नी है वो भी इसके अंदर मौजूद है। सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। देखिए पाइथन की एक अल्टीमेट गाइड है, वो भी पड़ी हुई है। अगर आप इस पर क्लिक करके जाते हैं, यहाँ पर आगे देखें तो आपके पास उसकी जो अल्टीमेट गाइड है, भाई यूवी क्या है पाइथन के अंदर, लाइट वेट है, कंपेटेबल है, बिल्ट इन है, सारी चीजें एक्स वाई जेड हर चीज वहां पर लिखी हुई है। बस आपने क्या करना है? अपनी रेपो को फॉलो करना है, किसी और पे डिपेंड नहीं करना। दूसरी चीज, उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी है आपके पास। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जो मैंने अभी ओपन की हुई है। इसके अंदर उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है। उसके बाद अगर आऊँ तो हमारे पास कुछ और चीज़ें ये आपने देखनी है, और उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे ना तो आपके पास उसको इंस्टॉल करने का तरीकेकार भी आएगा। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है? उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना है। अब ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम्म, यहाँ पर हमारे पास दो कमांड्स हैं, एक मैकबुक की और दूसरी हमारे पास क्या है? विंडो की। विंडो पर आपने क्लिक करना है अगर आपके पास विंडो है। अगर आपके पास मैकबुक है तो आपने मैक यहाँ लिनक्स वगैरह सिलेक्ट करना है। उसमें से आपको ये कमांड मिलेगी जो कि आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, पावर शेल में आना है। पावर शेल ये रहा, हर अपना विंडो वाले पीसी के अंदर होता है। आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है और डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है? यस करके यहाँ पर इसको पेस्ट करके चला देना है। इससे क्या होगा? ग्लोबली आपके पास यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने? अब आपके पास यूवी जो है ना ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन उसका कोई पैकेज वैकेज आपके पास नहीं है। आपने क्या करना है? उसका एक अदर इन्वायरमेंट अपने पास बनाना है। कैसे बनेगा? वापस रेपो में जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज, और पैकेज का जो नाम है वो। ठीक है। यूवी इनिट मतलब इनिशियलाइज करो, माइनस माइनस मतलब किसको? भाई उसका पैकेज को। और ये एग्जाम्पल डॉट पीके जो लिखा हुआ है ये नाम है। आपकी मर्जी, आप लिख दे भाई प्रैक्टिस डॉट एजेंट। ठीक है। जैसे हम लोग नेक्स्ट जेस के अंदर कोई नाम दे रहे होते थे अपने प्रोजेक्ट को, सेम वही नाम है। आप लोगों ने क्या करना है? उसको नाम देना है। देन उसके बाद तो ये क्रू ए को आप लोगों ने छोड़ देना है, क्योंकि हमारे पास एजेंट्स बनाने के लिए मल्टीपल फ्रेमवर्क्स मौजूद है। क्रू ए भी है हमारे पास, लैंडग्राफ भी है, लेकिन हम लोग किसको यूज करेंगे? ओपन एआई एजेंटिक एसडीके को। ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आसान कोड प्रोवाइड करता है और आपको जो है ना वो टूल्स कॉलिंग का भी ऑप्शन देता है। ठीक है। आपने क्या करना है भाई? सिंपल गए आप लोग यहाँ पर, आपने यहाँ पर इसको आके पावर शेल को ओपन करता हूँ मैं। आपने यहाँ पर लिखना है यूवी। अब पहले हम लोग एनपीएम लिखते थे, अब हम क्या लिखेंगे? यूवी, क्योंकि जब भी हमने कोई पैकेज इंस्टॉल करना होगा हम लिखेंगे यूवी। अब जब पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं ना, पैकेज मतलब जो हमने पूरा एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, तो आपने लिखना है इनिट के, उसको इनिशियलाइज करना है। यूवी इनिट हाइफन हाइफन पैकेज, और यहाँ पर हमारे पास जो भी पैकेज का नाम मैं लिख लेता हूँ, फर्ज करें प्रैक्टिस हाइफन एडिट। जस्ट ये आपने लिखना है और आपके पास ये पैकेज बन गया। कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं था। सीडी करें, आपके पास जो है ना प्रैक्टिस हाइफन एजेंट का एक अदर फोल्डर बन चुका होगा। मैं टैब दबाऊंगा, उसका नाम आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट डेस्कटॉप पर ओपन है तो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। ठीक है। और आपने लास्ट में क्या करना है? कोड स्पेस डॉट जो करते हैं कि भाई इसी फोल्डर के अंदर हमारे वीएस कोड को ओपन कर दो। सिंपल यहाँ पर आपका वीएस कोड यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई होंगी किसी और क्लास में, लिंक्डइन पर लोगों ने पोस्ट की होती है, यूट्यूब से, और सारा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पहले से यूवी को अपने पास इंस्टॉल रखते हैं। ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे इस पैकेज को अपने पास, तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। मैं थोड़ा सा इसको
जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक अदद एसआरसी का फोल्डर होता है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट.जेएस के अंदर होता था। और अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो गिट इग्नोर की फाइल है, वही चीज़ें कि भाई आप अगर गिटहब पे हम लोग कोड पुश कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमारे पास वहाँ पर पुश नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पाइथन वर्जन है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट.जेएस के अंदर एक पैकेट लॉक डॉट जेसन होती थी, ताकि हमारे सारे जितने भी वर्जन है वो सारे वहाँ पर लॉक्ड रहे। कल को हम लोग अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो सारे वही पैकेज इंस्टॉल हो जो कि हमने लास्ट किए थे, तो वो वर्जन सारे लॉक होते हैं। और सेम यहाँ पर भी वही तरीकेकार है। और दूसरी यहाँ पर है पाई प्रोजेक्ट टमल फाइल npm रन dev। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्क्रिप्ट है वो हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि भाई यहाँ पर मैं dev लिखूँ इज इक्वल टू फिलहाल फाइल को आप रन कर देना। ठीक है, इसके अंदर हमने उस फाइल की जो है ना पाथ बताना होता है, और जब हम npm रन वहां पर लिखते हैं जब हम npm यूज कर रहे होते थे। लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, यूवी, तो हम क्या लिखेंगे, यूवी रन, और जो डेव लिखा है या कोई और कीवर्ड मैंने उसको दिया कि आप इस फाइल को रन करने के लिए यूज करें, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको यूज कर देगा। ठीक है, बस इतना ही था, इसके अंदर और कुछ मुश्किल नहीं है, यही था यूवी। समझ आ गया, किस किस को समझ आया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यूवी था। देन अब एजेंट की तरफ आते हैं। अब हमारे पास इतना एक तो टाइम नहीं है, दूसरा आप लोग कोई बच्चे नहीं है कि अब आपको एक ही कोड ओपन करके दिखाया जाए। ऐसा ही है, पाइथन भी हम लोगों ने पढ़ी, कॉन्सेप्ट ले समझे, 30% समझे, फिर जाएं घर जाए पढ़े, डॉक्यूमेंटेशन पढ़े, कोड को देखें, रिपोजिटरीज को देखें और खुद से सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि सेल्फ पैकेज इंस्टॉल कर रखा है किस नाम से, एस डी के प्रैक्टिस नाम से। उसके अंदर हमारे पास एस आर सी एक फाइल है, उसके अंदर मैंने ई एन वी जो है वो बना के रखी हुई है। मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मेरी ओपन की पड़ी हुई है और जो कि पेड होती है, आपको पता है। उसके बाद गेटिंग नोट फाइल है और वही सारी चीज़ें जो कि पहले उस प्रोजेक्ट के अंदर थी। अगर आप एस आर सी को ओपन करें तो इसके अंदर हमारे पास एक इनिट की जो है ना हमारे पास एक फाइल होती है। बेसिकली ये मेन फाइल है जो हमारे पास स्क्रिप्ट सेट है ना पहले से ही टर्मिनल के अंदर। जब हम उसको रन करेंगे तो यही हमारी फाइल है, इसके अंदर एक मेन का फंक्शन होता है, वो डायरेक्ट कॉल हो जाता है जब हम इस फाइल को रन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया इसके अंदर, कुछ भी नहीं किया। अगर आप जाएं अच्छा, एक काम करते हैं सर, हम वापस से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं बिल्कुल स्केच से। फोल्डर पे जाएं, आप लोग बताएंगे प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। टारगेट है हमारा कि एक सिंपल सा काम करना है, एक हेल्पफुल एजेंट बनाना है जो हेल्प करता हो। ठीक है ना, मतलब कोई भी सवाल पूछो उसकी हेल्प करके आपको दे दें। बिल्कुल इनिशियल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम किसी भी एक लोकेशन में हमने डिसाइड कर ली, इस लोकेशन में आप बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा जूम भी कर दें, यहाँ से हो जाए। आप लोग बताएं प्रोजेक्ट कैसे बनेगा हेल्पफुल एजेंट के नाम से। यूवी लिखें सर, इनिट और नाम हेल्पफुल एजेंट, डायरेक्ट हेल्पफुल एजेंट लिख दें, डायरेक्ट आप पैकेज को छोड़िए। यूवी इनिट हेल्पफुल एजेंट, सही है, एंटर कर दिया। अब हमारे पास एक हेल्पफुल एजेंट के नाम से प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट में एंटर होगा, उसमें डायरेक्ट ओपन कर लिया अपना कोड। ठीक है, अब जब हमारे पास यूवी से प्रोजेक्ट बना है, हम उसमें देखते हैं पहले से 5 चीजें इसमें रखी हुई। कितने लोगों को नहीं पता है गिट इग्नोर क्या है? आप सबको मालूम है गिट इग्नोर क्या है। ये कहाँ से आई है, ये हमने क्रिएट करी है पैकेजेस से इंस्टॉल हुई है। जब हमने एक प्रोजेक्ट प्रॉपर सेटअप करा है तो उसने हमें कुछ बॉयलर प्लेट्स दिए, बनी बनाई चीजें पहले से प्रोवाइड कर दी। बॉयलर प्लेट्स मतलब हाफ बॉयलर भी पहले से चीजें रखी हुई हैं, आप उसको डायरेक्ट इस्तेमाल करें। और क्या रखा हुआ है, पाइथन वर्जन के नाम से फाइल रखी हुई है। और क्या रखा हुआ है, एक पाइथन वर्जन में से पाइथन का वर्जन रखा हुआ है और एक हेलो पी वाई से फाइल रखा हुआ है। नॉर्मली इंस्टॉलेशन सर ने क्या क्या करे होंगे, सर ने 2 चीजें इंस्टॉल करी है। एक गूगल पे जाकर उन्होंने लिखा डाउनलोड पाइथन और पाइथन इंस्टॉल करिए, और एक गूगल पे जाकर उन्होंने लिखा डाउनलोड यूवी और यूवी इंस्टॉल करिए। जब ये दोनों चीजें इंस्टॉल हो गई उसके बाद सर ने लिखा है यूवी इनिट और प्रोजेक्ट का नाम, तो ये प्रोजेक्ट बनके आपके सामने आ गया। कितनी चीजें इंस्टॉल हुई है, क्या क्या है, पाइथन एंड यूवी। जब ये बन गया है इसमें हमारे पास कुछ फाइल है, जिसमें से एक
फाइल पीवाई की, इसका नाम है हेलो डॉट पीवाई, और हेलो डॉट पीवाई में एक्चुअली कोड क्या लिखा हुआ है, एक बिल्कुल बेसिक फंक्शन लिखा हुआ है जो कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है और उसको हमने नीचे कॉल कराया है। मतलब फंक्शन है, फंक्शन कोई ना कोई प्रिंट करता है, उसको कॉल कराया है, सिंपल प्रोग्रामिंग। साथ साथ इसमें प्रोडक्ट अमल की फाइल है, रीडमी की फाइल है। तो अमल की फाइल अगर हम ओपन करते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा जैसे हमारे पास पैकेज जेसन की फाइल होती थी नेक्स्ट जेसन में, मतलब पैकेजेस की लिस्ट उसने अपने पास रखी हुई जैसे यहाँ पर है। ये सब चीजें तो एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइल कौन सी है, हेलो डॉट, हम हेलो डॉट पीवाई की फाइल में जाते हैं और हम कहते हैं यहाँ पर अब हम लिखेंगे अपना एजेंट्स का कोड, मतलब हम एजेंट्स बनाएंगे। जाहिर है पाइथन ही लिखनी है, पाइथन फर्स्ट है, लेकिन कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, एजेंट एसडीके। तो एजेंट एसडीके की लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी जब आप अपने कोड में इस्तेमाल करते हैं आपने उसको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक एजेंट एसडीके की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। नाम हमारे पास होगा, हम जाएंगे इंस्टॉल करेंगे एजेंट एसडीके, करें पिप से कर लें डायरेक्ट, जो पिप से ही लोग करते थे। सर ने क्या नाम यूज करा है, और टॉप पर आके कमांड दिखाएं। सर ने लिखा है पिप इंस्टॉल ओपन एआई माइनस एजेंट्स, एजेंट के साथ एस भी लगा हुआ। तो एक्चुअली लाइब्रेरी का नाम क्या है, ओपन एआई माइनस एजेंट्स, ये ओपन एआई एजेंट्स। इस नाम से एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करिए। अभी हमने पिप से करिए क्योंकि आप लोगों को मालूम है आप यूवी से भी कर सकते हैं, यूवी की कमांड थोड़ी सी चेंज है और आसान है। पिप इंस्टॉल होता है यूवी से, होता है यूवी8, लेकिन किसी भी तरीके से करें लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। एक बार लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आते हैं जूम करते हैं, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए क्या तरीका होता है पाइथन में, फ्रॉम सब मिटा देते हैं टोटल, पहले बिल्कुल एम्प्टी कर देते हैं फाइल को और जूम करते हैं। फ्रॉम एजेंट्स, क्योंकि ये हमने इंस्टॉल करा है, और इंपोर्ट भी हमने आइडेंटिटी कर लिया, इसको जूम भी करते हैं और ये मेन्यू हटा दें लेफ्ट साइड वाला, कंट्रोल बी, ठीक है। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई है और इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे किसी को कोई सवाल है, कोई सवाल नहीं है। अब इसका लिखने का हम तरीका देखते हैं। हम एक हेल्पफुल एजेंट बना रहे हैं, जाहिर है कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको रेफरेंस बनाने के लिए वेरिएबल यूज होता है, तो हमने एक एजेंट के नाम से वेरिएबल बना लिया। किसी भी नाम से बना सकते थे, नाम का मसला नहीं, एजेंट के नाम से ही बना लिया। इक्वल्स टू पे हमने एक क्लास यूज करी, कौन सी क्लास इंपोर्ट करिए, एजेंट की क्लास इंपोर्ट हो गई, यूज हो गई। क्लास कॉल करके क्या बनता है, क्लास का इंस्टेंस बनता है। तो एजेंट्स को कॉल करके एजेंट्स का इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस बनाते हुए क्या हम कुछ पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। एक पैरामीटर हो गया नेम का, कि जब एजेंट्स बन रहा है तो उसका नाम होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर, पहले नाम रख दिया हमने, कोई भी नाम रख सकते हैं, असिस्टेंट नाम रख दें, जस्ट असिस्टेंट, ठीक है। अब जब हम एलएलएम से बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि एलएलएम अच्छा रिस्पांस जब करेगा जब काम करने वाला अपनी पोजीशन बता दे, मतलब अपना पर्सोना बता दे, या अपने बारे में बता दे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, या मैं कोई असिस्टेंट हूँ। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन लिखी हमने, डिस्क्रिप्शन हमने पास कर दी, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। वो हमने इसलिए पास करी जब ये एजेंट कहीं एलएलएम के पास जाए तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी इनपुट में जाए और एलएलएम इसी के अकॉर्डिंग जवाब दे, यू आर अ, बहुत और इजी कर ले, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, बिल्कुल ताकि वो दूर तक नजर आ रहा है। तो ये एक हमने प्रॉम लिख दिया। इस प्रॉम का बोलते हैं सिस्टम प्रॉम। क्या बोलते हैं, एक बार नाम बताएं, सिस्टम प्रॉम मतलब किसी का पर्सोना बता दिया। डॉक्टर ने बता दिया मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर ने बता दिया मैं इंजीनियर हूँ, असिस्टेंट ने बता दिया
कि मैं असिस्टेंट हूँ, ताकि जब ये एलएलएम के पास कभी जाए तो एलएलएम इसको पता हो कि ये असिस्टेंट है, उसके हिसाब से वो अच्छा जवाब दे। दो चीजें दे दी एजेंट को। अब मुझे ये बताएं, आप सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामर हैं, बगैर देखे बताएं, एजेंट कॉल हुआ, ये क्या हो रहा है? क्लास है एजेंट, क्लास कॉल होके क्या आता है? इंस्टेंस आता है। इंस्टेंस एक ऑब्जेक्ट होता है। तो एजेंट के वेरिएबल में क्या रखा हुआ होगा? उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? नेम एंड डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा दूसरी चीजें जो आ रही हो क्लास के साथ, मेथड और दूसरी चीजें। तो अभी एजेंट हमारे पास क्या है? ये तो एजेंट का लेफ्ट वाला वेरिएबल है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब आप लोगों को क्लियर है पीछे कोड कैसे लिखा हुआ होगा? क्लियर हो गया ना? आगे आते हैं। अब क्योंकि हमारे पास मोर देन वन एजेंट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आपके पास अभी चलाने के लिए हमने व्हाइल लूप बनाया था, अभी स्टडी करते वक्त व्हाइल लूप क्यों बनाया था? ताकि व्हाइल लूप का ब्लॉक पूरा चलाएं, दोबारा जरूरत पड़े दूसरी एडिशन चलाएं, तीसरी बार जरूरत पड़े तीसरी एडिशन, जब तक काम नहीं होता एडिशन चलाते हैं। सही है? अगर मेरे पास 6 एजेंट है तो क्या मैं 6 बार व्हाइल लूप चलाऊं? बेहतर ये है कि मैं एक व्हाइल लूप लगाऊं, 6 एजेंट्स की ऑब्जेक्ट बनाऊं और जो जिसको कॉल करना हो व्हाइल लूप में पास करके कॉल कर दूं। यही है। तो अभी जो हमने बनाया सिर्फ एजेंट बनाया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के बाद एजेंट की सिर्फ डिटेल्स हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद ये पता है एजेंट का ये नाम है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, बस और बाकी चीजें और कुछ नहीं। व्हाइल लूप अभी लगाना है। तो ओपनएआई एसडीके ने ऑलरेडी हमारे पास एक रनर बनाया हुआ है, हम रनर की क्लास को इंपोर्ट करते हैं वहीं से ऊपर से कॉमा लगा के। ये रनर क्या है? ये रनर हमें 3 चीजें प्रोवाइड करता है, तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लो। रनर हमें प्रोवाइड करता है रनर डॉट रन, रनर डॉट सिंक, रनर डॉट एसिंग। 3 चीजें बताएं, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन अंडरस्कोर मतलब रनर, रन अंडरस्कोर सिंक एंड रनर डॉट रन अंडरस्कोर एसिंग। तीनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आते हैं, हम कहते हैं रनर। रनर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो हमने आउटपुट दे दिया, इसका नाम वेरिएबल का नाम आउटपुट दे देते हैं, क्योंकि बदले में आउटपुट ही आना है ना, वेरिएबल का नाम आउटपुट रख देते हैं। आउटपुट में हम रनर की क्लास कॉल करते हैं। अब ऐसे तो अभी क्लास कॉल नहीं कर रहे, क्लास के साथ डॉट लिखें, रन सिंक अंडरस्कोर सिंक, सिंक सिंक, ठीक है, कॉल कर लें। अभी यहीं पर रहते हैं। मुझे ये बताएं, रनर जो एक क्लास है, इससे तो एग्री कर रहे हैं? क्लास को डायरेक्ट कॉल किया जाता है हमेशा, पक्का है ना? उसका इंस्टेंस बनाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि क्लास को डॉट लगा के कोई मेथड कॉल कर दिया हो किसी ने? ऐसा होता है? कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं होता क्लास के साथ ऐसा? अरे ईमानदारी से डिसएग्री करना, इसमें कोई मसला नहीं है। कितने लोग डिसएग्री करना, थोड़ा हैंडल अच्छे से करें। कितने लोग एग्री कर रहे हैं नहीं क्लास के ऊपर डायरेक्ट मेथड कॉल हो सकता है? न्यूट्रल लोगों से काम नहीं चलेगा। अपनी ऑनलाइन क्लास भी लिफ्ट कर दूंगा। दोबारा पूछ रहा हूँ, एक क्लास मैंने बनाई, उस क्लास को मैंने कॉल करा, उसका इंस्टेंस आया, उस इंस्टेंस को डॉट लगा के उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करी, उस इंस्टेंस को डॉट लगा के उसका मेथड एक्सेस करा। कितने लोग बोल रहे हैं ये बात सही है? सही है। अब दूसरा सवाल, अभी तो मैं क्लास कॉल करके उसका इंस्टेंस बनाने के बाद उसका मेथड और प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा था, इंस्टेंस बनाने के बाद। यहाँ पर मैं क्लास का बगैर इंस्टेंस बनाए डायरेक्ट उसको डॉट लगा के उसका मेथड एक्सेस कर रहा हूँ। क्या ये गलत है या सही? गलत वाले लोग कितने हैं? सही वाले लोग कितने हैं? रीजन? Sir, everything is object in concept. Everything is object. Class भी एक object है. क्योंकि हमें एक बात पता है कि क्लास मेथड भी कोई चीज होती है, उसमें क्या होता है, जैसे स्टैटिक वेरिएबल थे तो वो क्लास के साथ कॉल हो सकते थे, क्लास को बगैर कॉल करे, क्लास का नाम के साथ डॉट लगा के कॉल करेंगे। इसी तरीके से क्लास मेथड्स भी होते हैं, वो क्लास को डॉट लगा के डायरेक्ट कॉल होते हैं, उसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये रन सिंक के ऊपर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें तो उसका कोड ओपन हो जाएगा, और हम इसके कोड में जाएंगे और हम देखेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके रन सिंक आ गया, ये रहा, और स्क्रॉल करें ऊपर थोड़ा सा,
ऊपर आना चाहिए, फॉरवर्डिंग कंट्रोल करके क्लिक कर दे। हाँ आगे क्या बना हुआ ये? क्लास मेथड। क्लास मेथड। रनसिंग डेफ क्या बना हुआ है? क्लास मेथड। अब बगैर कोड देखे हमने तुक्का लगा लिया या सही जज करा कि क्लास मेथड बना हुआ होगा, बगैर कोड देखे करा है ना। तो इसीलिए आपको कहा था कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़कर आएंगे, क्योंकि आपका जितना भी कोडिंग हम आपको करवाने वाले हैं, बैकग्राउंड पे क्या कोड है आपको खुद पता होना चाहिए बगैर देखे। तो जैसे ही रनर डॉट रन सिंक हुआ आपके माइंड में आ गया क्लास मेथड है, जैसे ही हमने कोई पैरामीटर पास करा आपके माइंड में आ गया पीछे ये चल रहा है, मतलब बैकग्राउंड में पीछे कोड क्या है वो बगैर देखे आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको अच्छा यूटिलाइज करेंगे। अब आप अगर समझेंगे रन सिंक के पीछे कोई जादू है, तो आप कैसे मार्केट में अपने आप को बोलेंगे मैं ओपन एजेंसी के जानता हूँ। तो आपको पता होगा रन सिंक के पीछे क्लास मेथड है, वो कॉल हो रहा है प्रॉपर, उसके अंदर पैरामीटर्स हैं, फंक्शन है, सारी चीज हो रही है, रिटर्न लेके आ रहे हैं, तो आपको चीजें क्लियर है बगैर ओपन कर। हमने क्या कहा था, हर चीज ओपन करके नहीं पढ़ सकते, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि चीज देख के आप उसके बैकग्राउंड पूरा बता दो कि इसके पीछे क्या है। तो रन सिंक पे बात हम जब पहुंचे तो हमने रन सिंक को क्विकली बता दिया कि ये रन सिंक है और ये क्लास मेथड होगा, और जब हम इसके कोड बेस में गए तो हमें क्या मिला, वो क्लास मेथड। और ऊपर आएंगे, ऊपर कौन सी क्लास का नाम क्या होगा मैन? रनर। ऊपर आए तो स्क्रॉल करें, क्लास का नाम रनर है। ये ऊपर आ रही रनर के नाम से क्लास है। इसी तरीके से इसके अंदर एक एसेंट डेफ डन भी बना हुआ है, बहुत सारी चीजें अलग अलग बनी हुई। इस बार हम वापस आते हैं अपने कोड पे, वो जो रन सिंक था उस पर हम दोबारा जाते हैं, कौन कौन से पैरामीटर ले रहा है, वापस जाए। कौन कौन से पैरामीटर है? स्टार्टिंग एजेंट, इनपुट और स्टेरिक का क्या मतलब था? ये ऑल कौन बताएगा स्टेरिक का क्या मतलब था? सही है, वो कौन से आर्गुमेंट होंगे इसके बाद? स्टेरिक का मतलब ये है कि नॉर्मली जब आप कोई पैरामीटर पास करते हैं तो आप उसको पोजिशनल आर्गुमेंट इस्तेमाल करें या उसको पैरामीटर मतलब की वैल्यू आर्गुमेंट इस्तेमाल करें, वो दोनों में चलता है ना दोनों। एजेंट, अभी इस नाम की क्लास हमने इंपोर्ट करके इस्तेमाल करी है, यस और नो? क्या बनाया उससे? एजेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसका मतलब स्टार्टिंग एजेंट में एक्चुअली क्या जा रहा होगा, जो हमने एजेंट का ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे पता लगा हमें? डेटा टाइप से। ये टी कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये टी कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास जेनेरिक्स होते हैं जो आपने अभी पढ़े नहीं है, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल करे हुए, तो आपको जेनेरिक पढ़ने का मौका मिल गया इनके कोड से। आपको फायदा क्या हुआ, जब आप इनका कोड ओपन करेंगे तो आपको इनके कोड से प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होती है समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ गया क्लास कैसे लिखते हैं। ये जो क्लास के पैरामीटर्स हैं उसको बोलते हैं सिग्नेचर्स। क्या बोलते हैं? अब आपको ये पता लग गया सिग्नेचर्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने, ये तो एक्सपर्ट है, इन्होंने ऐसे बनाया, तो उसका मतलब बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करिए। तो एज अ डेवलपर आप इनका कोड देख के ये सीखें कि कोडिंग कैसे होती है, समझ रहे? दूसरे नंबर पे दूसरा पैरामीटर क्या पास करा? इनपुट। दूसरा पैरामीटर इनपुट है हमारा। इनपुट में कौन कौन सी डेटा टाइप जा सकती है? स्ट्रिंग या लिस्ट, दोनों में से कोई एक। क्योंकि जब हम एलएलएम को इनपुट दे रहे होते हैं या तो हम सिंपल सा सवाल पूछते हैं, या तो हो सकता है हमारे पास कोई लिस्ट बनी हो तो उसने दोनों हमें इजाजत दी है अब डेटा टाइप देने की। अब हम वापस से अपने कोड बेस पे आते हैं। अब रन सिंक के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग एजेंट लिखें, पहले की वैल्यू आर्गुमेंट पास करते हैं। स्टार्टिंग एजेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा? स्टार्टिंग एजेंट क्या आएगा? एजेंट कौन जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया उसका वेरिएबल का नाम। फिर हमने कहा इनपुट, कॉमा लगा के। इनपुट में क्या क्या आ सकता था? स्ट्रिंग और लिस्ट। हमने स्ट्रिंग लिख दिया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। आगे जाए, हेलो हाउ आर यू, जो भी था एक साथ, ये इनपुट हो गया। अब होगा क्या है, जो रनर है ये स्टार्टिंग एजेंट के ऑब्जेक्ट को उठाएगा, उसका नाम डिस्क्रिप्शन लेगा, एलएलएम के पास जाएगा,
एलएलएम को बोलेगा भाई मैं एक हेल्पफुल असिस्टेंट, एलएलएम को पास तो इनपुट जाएगा ना, एलएलएम को क्या लेना है, एजेंट कौन है के पास तो इनपुट जाएगा, तो उसके इनपुट को डिजाइन करेगा। जाहिर सी बात है जो भी डिजाइन करेगा पूरा स्ट्रिंग होगा, लेकिन उस स्ट्रिंग को भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं ना, स्ट्रिंग को डिजाइन करेगा, बताएगा भाई इस नाम से मैं खुद गया हूँ, मैं हेल्पफुल असिस्टेंट हूँ, और इस सवाल का जवाब बताओ। एलएलएम सुनेगा कहेगा आप हेल्पफुल असिस्टेंट हैं और इस सवाल का जवाब ये लो, सवाल का ही जवाब हेल्पफुल असिस्टेंट के अकॉर्डिंग। जितना अच्छा हमने डिस्क्रिप्शन लिखी है उतना अच्छा उसको अंडरस्टैंड करेगा, जितना अच्छा सवाल है उतना अच्छा अंडरस्टैंड करेगा, जवाब लेकर आएगा। तो जो भी जवाब लेके आएगा कौन से इसमें जाएगा, रिटर्न का जाता है फंक्शन का आउटपुट में। रिटर्न क्या ओपन करता है, रिटर्न हमारे मेमोरी में एक स्टैक फ्रेम ओपन करता है, क्लोज करता है। तो फंक्शन कॉल होता है ना, स्टैक फ्रेम ओपन करता है और जो फंक्शन का रिटर्न चलता है वो स्टैक फ्रेम को क्लोज करता है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा, जो भी स्टैक फ्रेम क्लोज हुआ उसका डेटा लाके किसको दे देगा, आउटपुट। अब आउटपुट जो है पूरी डिक्शनरी होगी, उसके बाद बहुत सारा डेटा होगा, हम स्पेसिफिक ड्रिल डाउन करेंगे, नीचे प्रिंट लिखेंगे और आउटपुट में से भी हम निकालेंगे फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जो एलएलएम का एक्चुअल आउटपुट आया वो उस प्रॉपर्टी में होता है। तो हमने नीचे लिखा प्रिंट, पहले लिखा आउटपुट, फिर आउटपुट के आगे डॉट लगाया और हमने क्या कह दिया, फाइनल आउटपुट। अब मुझे ये बताइए जो रनर है, क्या इस रनर के पीछे व्हाइल लूप लगा हुआ होगा या नहीं लगा हुआ होगा, लगा हुआ होगा पक्का। रन सिंह में जाए देखें कोई लूप लगा हुआ इसमें, नीचे आए वाइल वाइल सर्च कर लें डायरेक्ट। ये लगा हुआ वाइल लूप लगा हुआ है, स्ट्रिंग वाले में लगा हुआ है, सिंक में नहीं लगा हुआ, उन्होंने कहा इसमें जरूरत नहीं, लेकिन वाइल लूप का कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पर। अब एज अ कोडर हमें कितनी बातें क्लियर हो रही है कि हमें कोड देख के उसके पीछे का बैकग्राउंड पहले से पता है। मैंने आपको सामने से रन डॉट रन सिंग कॉल करूँ या रन एसिंग कॉल करूँ या रन डॉट रन अंडरस्कोर रन यूज करूँ, आपको कोड दिखेगा, सिर्फ इस्तेमाल होता हुआ, उसके पीछे का कोड आपको बाय डिफॉल्ट पता है बगैर देखे, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हैं, आप पाइथन के प्रोग्रामर हैं, आपको पता है ये चीज़ है तो उसके पीछे क्या होगा। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था ना, ये चीज़ एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब मुझे लेना देना नहीं है पीछे क्या रखा है। एब्स्ट्रैक्शन डिजाइन को बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कोई एग्जिस्ट नहीं करती, कोई चीज़ को एब्स्ट्रैक्शन प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज़ एब्स्ट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। एब्स्ट्रैक्शन एक डिजाइन को बोला जाता है कि डिजाइन ऐसा है कि मुझे पीछे क्या रखा हुआ इससे मतलब अपनी इस्तेमाल करने से मतलब है, चाहे वो कुछ भी हो। फंक्शन को भी एब्स्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, भाई मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने बनाया थोड़ी है। अब इस सब चीज़ों की एब्स्ट्रैक्शन हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे कोड में कितनी लाइन का कोड है हमारा, अगर हम ये देखें तो हमने मल्टी लाइन बनाया हुआ, देखें 1 2 3 3 लाइन का कोड है। एक क्लास बन रही है, एक आउटपुट कॉल हो रहा है, एक प्रिंट, बल्कि देखा जाए तो सिर्फ 2 लाइन का कोड है। एक एजेंट की क्लास बनाई, दूसरा रनर कॉल करा, सिर्फ 2 लाइन के कोड में एजेंट रेडी। क्योंकि हम ओपन एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा काम तो उसने करा हुआ है, हम खुद लिखते हैं 500 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, हमारा 2 लाइन के कोड में काम हो रहा है, जब भी तो हम उसकी लाइब्रेरी पे गए। इस एजेंट पे क्या चीज की कमी है अभी, एलएलएम, क्योंकि हमें पता था एजेंट तो कोड है, पाइथन के कोड के बाद इफ एल्स जैसे तरह क्या है, डिसीजन कैसे लेगा, इसके बाद अभी एलएलएम नहीं है, एलएलएम हमें इसको बताना है। ओपनएआई एसडीके बाय डिफॉल्ट क्या इस्तेमाल करती है, अगर आप उसको कुछ ना बताएं तो वो बाय डिफॉल्ट अपनी ओपनएआई पे जाती है, लेकिन अगर आप उसको बता दें तो जो आप बताएंगे उस पर जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ओपनएआई एसडीके की अगर लाइब्रेरी इस्तेमाल मतलब एलएलएम इस्तेमाल करना है तो हमें ओपनएआई जाकर परचेज करनी पड़ेगी उसकी एपीआई। मिनिमम $5 लगेंगे परचेज करने में, मिनिमम। हम जाते हैं ओपनएआई एसडीके की वेबसाइट पे जाते हैं, ओपनएआई एसडीके की वेबसाइट से ओपन करें, बल्कि एक काम करते हैं हम डायरेक्ट ओपनएआई platform.openai पे जाते हैं, platform.openai.com, हाँ जो भी OpenAI डॉट नहीं है, सही लिखा था बस डॉट मिटा दें।
openai.com। प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये वेबसाइट है, इस पे प्राइसिंग में आ जाए डायरेक्ट। आप देखिए प्राइस भी कैसे चार्जिंग कर रहे हैं। प्राइस अगर आप स्क्रॉल करें इसको टॉप पर, यहाँ पर आप देखें उन्होंने ये बताया, इसके ऊपर प्राइस मेंशन कर रहे हैं 1 मिलियन टोकन्स। अभी आप लोगों को क्लियर हो गया ना टोकन्स क्या थे। जो भी आप सेंटेंस दे रहे हैं हर एक वर्ड एक टोकन है, तो प्राइस कैलकुलेशन में भी वही तरतीब इस्तेमाल कर रहे हैं। और नीचे अगर हम प्राइस देखें तो देखें इनपुट टोकन के पैसे अलग है और आउटपुट टोकन के पैसे राइट साइड पे देखें, अगर बिल्कुल राइट पे और स्क्रॉल कर दें, इनपुट के पैसे अलग है और आउटपुट के पैसे अलग है। मतलब ये कह रहा है सवाल पूछने के पैसे अलग और सवाल का जवाब देने के पैसे अलग। क्यों? क्योंकि दोनों के टोकन अलग अलग होते हैं। सवाल पूछते हुए आपने एक पैराग्राफ बता दिया, उसको जवाब देते वक्त 2 लाइन में जवाब दिया। अब वो कह रहा है मैं उसके चार्ज अलग लेना उसके अलग, ताकि आप ही को सस्ता पड़े ना, वरना मैं एक साथ दे दूंगा आपको महंगा पड़ेगा। तो आउटपुट टोकन अलग है और इनपुट टोकन अलग है। आप सिर्फ इसकी $5 इसको पे करें, $5, आपको इतने सारा टोकन मिल जाएंगे कि आपका 3-4 महीने का पूरा क्वार्टर इजीली निकल जाएगा। ओपनएआई की पे यूज करते हैं सिर्फ $5। मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल्स हैं, आपको यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी। अब आपके पास $5 मतलब 1400-1500 रुपए, किसी को भी $5 1400-1500 रुपए खर्च करने का मसला नहीं होगा। मसला क्या है, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है जो आप वहां पर लगा कर टॉपअप कर सकते हैं। ये मसला है खाली। 1500 सबके पास है, डेबिट कार्ड नहीं है जो यहाँ पर चले। कार्ड कहाँ से बनेगा? आपके पास 2 ऑप्शन है। पायोनियर पे जाए, पायोनियर एक ऐप है, उस पर जाकर अपना वॉलेट बनाए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जो आपको पे कर रहा है, उस क्लाइंट को बोले मुझे पायोनियर में पैसे दो आपसे, तो आपका पायोनियर में पैसे आ जाएंगे। पायोनियर पे $1 का कार्ड बनता है जो वर्चुअल कार्ड होता है, जो मोबाइल में रहेगा। उस कार्ड की मदद से आप कुछ भी बाइंग कर सकते हैं, $5 इजीली बाइंग कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है तो पायोनियर तो बन जाएगा, लेकिन उस पायोनियर में पैसे कौन डालेगा? तो दूसरा ऑप्शन है, कराची पाकिस्तान में रहते हुए आपके पापास क्या ऑप्शन बताया सर आपने? सादा पे। सादा पे या नया पे का प्लेटफॉर्म है, फिनटेक है। उनके पास आप जाएं, उनकी ऐप डाउनलोड करें, उस पर अपना लॉगिन साइन अप बना के अपना केवाईसी करवाएं, और उसके बाद वहाँ पर आप अपना वर्चुअल कार्ड बना लें, उससे भी आप इसको पे कर सकते हैं। उस वर्चुअल कार्ड में, उस अकाउंट में तो आपका कोई भी किसी भी दोस्त से सेंड करवा लेंगे, तो आपकी इस तरीके से एपीआई जो है परचेज हो जाएगी और आपके पास एपीआई की आ जाएगी। अब सपोज करें सर के पास, सपोज करते हैं ऑलरेडी एपीआई की अगर है, तो वो क्या करेंगे, .env की फाइल से कॉपी पेस्ट कर दें। जिस फोल्डर में ना बस कॉपी फाइल को कॉपी .env की यूज करते थे, मालूम है ना, ताकि हम अपने एनवायरमेंट वेरिएबल वहां रखें और अपने कोड को बोले कि यहाँ से रीड करो, क्योंकि पासवर्ड होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, इंस्ट्रक्शन हो, वहां से देखो। तो अभी ओपनएआई की डायरेक्ट अगर हमने लगा दी तो आपको एक्सपोज हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो हम भी क्या रख रहे हैं, .env में रख रहे हैं ताकि वो आपको नजर ना आए। तो सर ने क्या करा, .env सर के पास पहले से थी, सर ने सिर्फ फाइल को कॉपी करके इस जगह के ऊपर पेस्ट कर दिया, बस जहां से कॉपी करा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेट। अब एक नई फाइल बनाए .env_example यहाँ पे लिखे OpenAI _API, OpenAI के साथ है _API _key इक्वल्स टू और कुछ भी लिखते हैं। आपकी की आप सपोज करें इस तरीके से आ रही है, आप वेरिएबल बना के ऐसे रखें, समझ गए। अब आप अपने कोड में जाए hello.py के, ये तो कोड है, ये बाय डिफॉल्ट env को रीड नहीं करता। फाइल का नाम .env होना चाहिए, एग्जांपल हमने आपको बताने के लिए लिखा है, बाय डिफॉल्ट रीड नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम .env सबसे टॉप पे, इसके भी ऊपर वो टॉप पे बस लिया ना ताकि वो सेपरेट नजर आए। फ्रॉम .env और import नहीं .env.dot env
हाँ वो आ गया। और ये लोड को इसी की लाइन के नीचे कॉल कर दूंगा, लोड ई को उसी की लाइन के नीचे कॉल कर दूंगा, लोड अंडरस्कोर ई। हाँ ये हमने क्या करा है, ये काम क्या कर रहा है, डॉट env की फाइल को ढूंढ के उसके एनवायरमेंट वेरिएबल को पाइथन के ग्लोबल ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। इन शॉर्ट ये कह रहे हैं डॉट env को रीड कर रहा है, वरना पाइथन को क्या पता डॉट env रखी हुई। तो फाइल को सिर्फ बताने के नहीं मेरी डॉट env रखी हुई है, 2 लाइन का कोड है, एक लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 3, समझ गए। अब इस कोड को चलाएं और देखें आउटपुट क्या आता है। डायरेक्ट लिखें, चार सेव करें, टर्मिनल पे जाएं, एग्जिट कर दें इसको, और हाँ एक नया फाइल कर दें इसको, CLS करके पहले टॉप का है, ये हटा दें मेन्यू लेफ्ट साइड से। अब सर यहाँ पे लिखें पाइथन स्पेस hello.py, फाइल इतनी चलती थी पाइथन स्पेस hello.py, इंटर करें। एजेंट्स आना तो चाहिए। अच्छा इंस्ट्रक्शंस होता है, सॉरी नाम हमने गलत लिख दिया, इंस्ट्रक्शन वो तो हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिला, दोबारा चला के सीरियस करिए। ये देखें, ये बैकग्राउंड पे क्या कर रहा हो आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा, एक एपीआई कॉल हुई होगी, एलएलएम के पास इनपुट किया होगा, उसका आउटपुट आया होगा, आउटपुट उसने चेक करा होगा कि आउटपुट में फंक्शन टूल तो नहीं है, फंक्शन टूल नहीं होगा, अभी तो है ही नहीं, अभी तो सिंपल सवाल है, उसने जवाब दे दिया हेलो आई एम हियर एंड रेडी टू हेल्प, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, आ गया जवाब। तो इसने बैकग्राउंड पे क्या करा, आपको पूरी एब्स्ट्रैक्शन क्लियर है, आपने लिखा 2 लाइन का कोड, लेकिन 2 लाइन के बीट कोड के पीछे क्या वर्किंग हो रही है सबको क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास तो ओपन है की नहीं है, $5 की जब हम खरीदेंगे, हम कार्ड अरेंज करेंगे, उसमें लग जाएगा हफ्ता, तो क्या फिलहाल कोई प्लेटफॉर्म है जो फ्री में प्रोवाइड कर दे, हम अपनी टेस्टिंग तो स्टार्ट करें। तो बिल्कुल फ्री एक अवेलेबल है हमारे पास। सर कौन सा अवेलेबल है? जेमिनाई की हमारे पास जो है ना, जेमिनाई उसकी एक की जो है ना हमारे पास वो फ्री मिलती है, उसके काफ़ी सारे मॉडल्स हमें फ्री मिलते हैं, ताकि हम उसको अगर इंस्टॉल करके, सॉरी इंस्टॉल नहीं, वहाँ से हम लोग जनरेट करके कॉपी करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और हम लोग अपने पास से रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। खैर ये तो हमारे पास ओपिनियन की भी बात हो गई, आप लोगों ने देख लिया किस तरह से ये काम कर रहा है। लेकिन मुझे पता है हमारी क्लास का थोड़ा सा जो है ना अपना सिस्टम, काफ़ी लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि LLM क्या है, हम लोग किस तरह से यूज़ कर रहे थे इसको। अभी थोड़ा सा मैं बस अपना एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए। जो हमारे पास ChatGPT है, क्या वो हमारे पास मेन मॉडल है? जब भी हम लोग किसी ChatGPT की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमारे पास जो UI जो हमें दिख रहा है वो मेन मॉडल नहीं है, उसके पीछे क्या है, एक अदर LLM है। LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको ट्रेन किया गया है, ठीक है। वो सिर्फ एक UI है जो कि जब हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो वहाँ से हमारा प्रॉम्प्ट जाता है और वहाँ से LLM से रिस्पॉन्स जनरेट होकर आता है। तो उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, हमें ये सहूलत दी कि आप भी हमारे LLM को यूज़ कर सकते हैं। किसके थ्रू? API के थ्रू। आप अपना UI बनाएं ना बनाएं, बैकएंड पे आए, हमारी API की परचेज करें और वहाँ से अपने कोड के ज़रिए अपने पास से प्रॉम्प्ट भेजें LLM की तरफ। LLM आपका रिस्पॉन्स जनरेट करके आपको आउटपुट भेज देगा। अभी हमने क्या किया है, सिंपल एक एजेंट बनाए जिसके अंदर हमने उसको डिफाइन किया। एजेंट कौन सा एजेंट? ट्रेवल एजेंट होता है ना हमारे पास, हर कोई एजेंट है जो कि अपने काम में स्पेशलिस्ट है, ठीक है। ट्रेवल एजेंट है, वो ट्रेवल जो है ना अपना ट्रेवलिंग में एक्सपर्ट है, हमें उसको बोले कि भाई हमें जो है ना अपना यहाँ चीज़ घूमनी है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, वो हमें घुमा सकता है। स्टेट एजेंट है, हमें चाहिए भाई हमें एक फ्लैट चाहिए, वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, हमसे नहीं पूछेगा, जाके वो फ्लैट ढूंढ के लाएगा और हमें दिखा देगा। और उसका एक नाम भी होता है, ऐसा ही है, नाम भी होता है और हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि यार हमारे लिए ये काम कर दो। सेम यहाँ पर क्या है, हमारे पास एजेंट की क्लास है जिसका एक नाम है और हमने क्या दिया, इसको इंस्ट्रक्शन दिए। तो हमने उसको एक नाम दिया, भाई आपका नाम असिस्टेंट है, और उसको हमने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप क्या हो, एक हमारे लिए हेल्पफुल असिस्टेंट हो।
तो हमने नीचे बस उसको एक अपना प्रॉम्प्ट दिया है कि भाई आप हेलो हाउ आर यू, तो वो हमसे रिप्लाई भी कर रहा है। जो हमने ये जो नीचे लिखा है इनपुट, ये क्या है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो कि हम जाकर चैट जीपीटी की इनपुट फील्ड में लिखते थे, वही सेम चीज़ है यहाँ पर। हमने यहाँ पर जो लिखा वो गया हमारे एलएलएम के पास, वहाँ से हमारा आउटपुट जनरेट होके आया और नीचे हमने क्या कर दिया, अपने फाइनल आउटपुट को प्रिंट कर दिया। तो बस हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं सिंपल। हमने एक ओपन एआई की एपीआई की लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग 2-3 दोस्त मिल के अपना 1500 की तो ले ही सकते हैं ना, हम लोग तो ऐसे ही करते थे। ये तो जो मेरे पास यूज़ हो रही है तो एक क्लाइंट की है, फिर आप लोग एक एपीआई की ले लें अगर ओपन एआई पे काम करना है। नहीं ये भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्या करें, जेमिनाई की जनरेट करें, उसको यूज़ करें, एजेंट्स बनाएं, एक एजेंट बनाएं, दूसरा बनाएं, तीसरा बनाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, औरतों का नहीं बना, ठीक है। तो हमेशा अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखिए। जी सर। अच्छा, हम जेमिनाई की वाला प्रोसेस देखते हैं। हम अपने स्टेप पे जाते हैं गिटहब पे, हेलो एजेंट स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। 1 था यूवी, 2 3 4, 4 पे आ गए हेलो एजेंट्स। हेलो एजेंट्स में नीचे ऊपर ही आ जाए वापस, जुपिटर नोटबुक की फाइल होगी यहाँ पे, ये हेलो एजेंट्स की जुपिटर नोटबुक की फाइल है, इसको ओपन करें। अब इसका लिंक ऊपर से कॉपी करें और अपने पास कॉलेप्स ओपन कर लें। लिंक कॉपी करें, कॉलेप्स ओपन करें, गूगल कॉलेप्स। कॉलेप्स ओपन होगा, इस पर हम गिटहब पे क्लिक करते हैं, गिटहब लिंक वहाँ पेस्ट करते हैं, गिटहब का लिंक पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। तो जो वहाँ पर फाइल रखी हुई थी वो यहाँ कॉलेप्स में ओपन हो। सबसे पहले नंबर पे क्या इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा जूम भी कर दें, ओपन एआई एजेंट्स। ये तो इंस्टॉल होना था, इसको चला दें पहला वाला सेल, नीचे आ जाए। सेकंड नंबर पे ये जो एसिंक आया है ना, ये एक्चुअली है क्या, जुपिटर नोटबुक पे कोई भी एसिंक्रोनस कॉल चलानी हो ना, तो हमें जुपिटर नोटबुक को एक छोटी सी कमांड पास करनी है। तो फिलहाल हम इसको समझने की जरूरत नहीं है, जुपिटर नोटबुक की नहीं है, इसको चला के आगे बढ़ जाए। नीचे आए, ये कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं नीचे। ये कॉन्फ़िगरेशन हमें सिर्फ जब करनी है जब हमारे पास एपीआई की ओपन एआई के अलावा दूसरी हो। जब सिर्फ ओपन एआई की तो खाली वेरिएबल पास करना है, ओपन एआई एपीआई की, ओपन एआई अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ये वेरिएबल का पास करना जब हमारे पास ओपन एआई की होगी। तो जब ओपन एआई की नहीं हो, कोई और से एलएलएम की आप इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे हमारे केस में जेमिनाई होगा अभी, तो उसके लिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। एक सेल ये वाला है, इसको चला दें। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम चला के देख रहे हैं। इस सेल के पीछे जो कोड है वो ये वाला काम कर रहा है, इसकी जरूरत सिर्फ जब पड़ेगी जब आप की चेंज करोगे। दूसरा सेल है ये वाला, चलाएं। अब एक प्रॉब्लम है, ये तो सब वेरिएबल बने हुए, की कहाँ से आएगी हमारे पास, हम जाते हैं की में, लेफ्ट साइड पर की का ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है समी भाई, आप बताना चाहेंगे क्या ऑप्शन है लेफ्ट साइड पर। और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे ना एक इंपोर्ट का बटन भी है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली ये की का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे हम अपने लोकल इन्वायरमेंट पे जो है ना इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे थे, .env की फाइल बना रहे थे, ठीक है, लोकल सिस्टम पे। उसी तरह हम जो है गूगल कोलैब के इन्वायरमेंट में हम जो है .env की फाइल क्रिएट नहीं करते, जस्ट उन्होंने एक अपना यूआई दे दिया है कि आप वहाँ पर की के उस पर क्लिक करें और आपके भाई मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जो आपके पास यहाँ पे सीक्रेट जो कीज़ हैं आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। इंपोर्ट का ऑप्शन क्या करता है, बेसिकली आपके अकाउंट में अगर एपीआई की जनरेट हुई भी है आपके अकाउंट से, ठीक है, तो वो वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेता है, ठीक है। आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अगर आपको मैनुअल तरीका देखना है तो वो फिर आप जो है वो क्या कहते हैं, गूगल के एआई स्टूडियो है, वहाँ से जाके भी आप जनरेट करके यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर। तो यहाँ पे इंपोर्ट ये जेमिनाई की भी, तो यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम एआई स्टूडियो। अगर आपके अकाउंट से एआई स्टूडियो की
वहाँ पे जाके अगर आपने की बनाई हुई है पहले से तो यहाँ पे वो डायरेक्ट इम्पोर्ट हो जाएगा। ये ऊपर आ गई होगी सबसे नीचे गूगल एपीआई की, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ गई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नाम होगा जेमिनाई अंडरस्कोर एपीआई की। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होगा आप उसी को यूज़ कर लें। ठीक है, इस सेल को रन कर दें। अच्छा, इस सेल के अंदर कुछ एडिशनल कोड हुआ है, वो हम उसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट आपको अभी कम से कम हेलो वर्ल्ड तो करके देंगे ना घर पे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि ये इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से फंक्शन कॉल हो रहे हैं, क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारे हम डिटेल में आगे जाएंगे। जी सर। अच्छा, ये जो आपके सामने कोड नजर आ रहा है ऊपर ऊपर है, एजेंट बना हुआ नीचे नीचे एजेंट का वो नीचे, हाँ ये वाला कोड उसको रखो, थोड़ा सा ऊपर ले जाके रोकना है दूसरे को। ठीक, ये सेम कोड अभी हमने बनाया था। यस सर। ये कैसा अभी सेम कोड हमने बनाया था एजेंट। एजेंट की टाइप भी बता दी इन्होंने एडिशनल। एजेंट में हमने क्या क्या पास करा था, नाम, इंस्ट्रक्शंस। आगे स्क्रॉल करें, इसमें एक और एडिशनल चीज आ गई, क्या आ गया, मॉडल। ये सिर्फ जब आया जब हम ओपन एआई की की से हटे दूसरी की पर आए, तो एक एडिशनल चीज हमें मिली मॉडल। और मॉडल क्या आगे क्या, मॉडल मतलब कोई वेरिएबल ऊपर हम बना कर आए, इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। सेकंड नंबर पर रेंडर डॉट रनसिंग चलाया था हमने, यहाँ भी चलाया। हमने कौन सा आर्गुमेंट पास करे थे, की वैल्यू। हम क्या करा था, हमारा स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट, ये दो की थी हमारी। यहाँ पे हमने कौन सा आर्गुमेंट पास करें, पोजिशनल, मतलब डायरेक्ट वैल्यू देने की नहीं बता रहे। दोनों पॉसिबल थे, अभी कोड देख कर आए थे हम पोजिशनल देंगे, की वैल्यू आर्गुमेंट है, दोनों चलेंगे, कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा आर्गुमेंट यूज करा है, पोजिशनल। पहले नंबर पे क्या पास करें, एजेंट जो पर बना था एजेंट की क्लास से। दूसरे नंबर पे क्या पास करें, इनपुट जो यूजर सवाल पूछना चाहता है। तीसरे नंबर पे हमने कौन सा वाला आर्गुमेंट यूज करा है, की वैल्यू। क्योंकि थोड़ी देर पहले कोड में हमने देखा था स्टेरिक लगा हुआ था, स्टेरिक के बाद वाले सब की वैल्यू होते हैं। जो रन कॉन्फिग भी वहां था, अगर आप दोबारा जाके देखोगे तो रन कॉन्फिग की वैल्यू मजबूरी है, इसमें हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। रन कॉन्फिग का वेरिएबल का नाम क्या है, कॉन्फिग। इसका मतलब ऊपर जो हमने वेरिएबल आपसे छुपाए हैं, अगर हम स्क्रॉल करें लेफ्ट साइड पर, ये जो हमने दो वेरिएबल आपसे छुपाए हैं, एक का नाम है मॉडल, दूसरे का नाम क्या है, कॉन्फिग। इसका मतलब ऊपर जो है दो वेरिएबल बने हुए हैं, एक मॉडल के नाम से और एक कॉन्फिग के नाम से, जो हम नीचे यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमने एक और काम क्या करा है, जेमिनी एपीआई की को इंपोर्ट कराया है। इंपोर्ट कराने के लिए हम कहाँ गए, लेफ्ट साइड पे की पे गए। जब की पे गए तो वहां पे जेमिनी की का ऑप्शन था, उस पर क्लिक करा, उसमें इंपोर्ट का बटन था, इंपोर्ट का बटन को क्लिक करा, वो खुद ही एआई स्टूडियो पे गया और की लेकर आ गई, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट गूगल की। दूसरा ऑप्शन क्या था, हम खुद जाते गूगल के स्टूडियो पे, गूगल एआई स्टूडियो पे, वहां जाके की जनरेट करते, कॉपी करके ले आते। तो जो काम हम कॉलेज पे कर रहे हैं वो काम हमारे लोकल पे भी हो सकता है। इस पे करने का बेनिफिट ये था, कोड पहले से लिखा हुआ है, जिससे ला के देखा। अब हम यहाँ ले कोड को चलाएं, देखा आउटपुट क्या आता है। आउटपुट आ गया, कॉलिंग एजेंट हेलो एज लाइक देगिंग मॉडल आई कैन आई डोंट एक्सपेक्ट फीलिंग समथिंग, जो भी था आ गया। मतलब जेमिनी से भी आप इसको चला सकते हैं, ये वाला प्रोसेस है। कुछ एडिशनल कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप आप सबके सामने क्लियर है, कौन सा स्टेप पे था, स्टेप पे दिखा दें 1%। हम गिटअप पे गए थे, गिटअप पे स्टेप नंबर 1 था, पहले 1 के अंदर 4 था, और 4 में ही हमारे पास नीचे हेलो एजेंट IP1B के ऊपर फाइल रखी हुई है। अब आप लोगों का असाइनमेंट क्या है घर से करने का, वापस से आए हमारे गिटअप पे। हम किस में थे, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 पे आ जाए। आपका जो घर से करने का असाइनमेंट है, स्टेप नंबर 1 UV, 2 ओपन राउटर, 3 लाइट अलार्म, 4 हेलो एजेंट। ये चारों काम नेक्स्ट क्लास में आप घर से खुद करके लाएंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे और इम्प्लीमेंट करके कोड करके लाएंगे।
अगर आप में से कोई ये चारों कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद मजीद टाइम बचता है, तो वो स्टेप नंबर 5 को भी गो थ्रू कर ले। स्टेप नंबर 5 में चैनल लीड है। चैनल लीड क्या है, जैसे हमारे पास टीम लीड थी, इंटरफेस बन जाता था, चैनल लीड में चैट बोर्ड का इंटरफेस आ जाता है। मतलब जो आप बना रहे हैं तो वो चैट बोर्ड ही ना इनपुट और आउटपुट आ रहा है, तो आप उसको एज ए इंटरफेस दिखा सकते हो, मतलब यूआई दिखा सकते हो और इजीली आप लैंडिंग पे पोस्ट कर सकते हो कि भाई मैंने चैट बोर्ड बनाया जो ये वाले एलएलएम से बात करके जवाब लाता है। अभी जो हमारा चैट बोर्ड है वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट वाला काम कर रहा है, फंक्शन कॉल टूल कॉल जो पढ़ा है वो नहीं कर रहा। वो हम नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपकी क्लास होगी, फंक्शन कॉल, टूल कॉलिंग, ये चीजें एडिशनल कैसे लगानी है, कैसे करनी है, उसको हम सीखेंगे। तो आप लोगों ने क्या क्या करके आना, 4 स्टेप्स। अगर टाइम है तो 5वां भी कर ले। 5वें का सिर्फ ये फायदा है कि इंटरफेस आ जाएगा, आप उसको शोकेस कर सकते हो कहीं पर अगर आप करना चाहें। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मुझे ये बताएं, चैट जीपीटी के पास जाकर आपने प्रॉम्प्ट दिया, उसने आपको जवाब दिया। मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, हेलो माय नेम इज अमीन आलम, चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता है, फिर उसका जवाब आता है हेलो अमीन। हम उस पर लिख भी लेते हैं नोटपैड पे। पहला प्रॉम्प्ट हमने दिया माय नेम इज अमीन आलम, इनपुट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नया खोलने कंट्रोल है, सही। लिख के इनपुट, इनपुट के आगे एक कुछ डालें, लिख के माय नेम इज, अपना नाम लिख दें, जूम भी कर दें, कोई भी प्रॉम्प्ट लिख दें, माय नेम इज कर दें। सही सही। अब मुझे ये बताएं, माय नेम इज, अपना नाम लिख दें। नहीं, मुझे बताएं इसमें कितने टोकन जा रहे हैं, 4। आगे लिख दें 4 टोकन, स्पेस डाल के, जैसा हम अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, 4 वाला लिख दें, सही है। 4 टोकन। आउटपुट क्या आया, हेलो नेम, आउटपुट लिख दें, आउटपुट इक्वल्स स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, हेलो नेम। ये तो आउटपुट टोकन कितने होगा हमारे, 2 टोकन होगा आउटपुट के। आगे लिखते हैं 2 टोकन, दोबारा इनपुट दें, अब लिखते हैं व्हाट इज माय नेम। ये कितने टोकन हो गए, 5। क्वेश्चन मार्क का भी आ गया, 5 टोकन हो गए। आउटपुट पे अब मुझे बताएं, क्या चैट जीपीटी को मालूम है मेरा नाम नहीं है, यस। यस लिख दें, यू आर नहीं। इसके कितने टोकन हो गए, 4 हो गए। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, अभी हमने एलएलएम की ट्रेनिंग का प्रोसेस समझा था, उस प्रोसेस में उसके पास इनपुट जा रहा था, वो इनपुट को इम्पोर्ट कर रहा था और जवाब ढूंढ के डिकोड करके आपको लाके दे रहा था, यही कर रहा था। उस प्रोसेस में कहीं भी आपने कोई ऐसी चीज देखी कि वो अपने पास डेटा कहीं मेमोराइज कर रहा था, रख रहा था, सेव करा रहा था, थी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमने कहा ट्रेनिंग कंपनी ने कराई है, ओपन एआई की कंपनी तो उन्होंने कराई है, गूगल है तो गूगल ने कराई है। हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस टाइम पर जो इनपुट जाएगा उसी का आउटपुट देगा। एलएलएम मुझे नहीं जानता, एलएलएम से अगर मैंने 2 बार बात करी तो हर एक रिक्वेस्ट को न्यू रिक्वेस्ट समझता है। एलएलएम को इस बात से लेना देना ही है, थोड़ी देर पहले आप मुझसे चैट करके गए, वो हर एक इनपुट को एक नया इनपुट समझेगा, उसका उसी तरीके से जवाब देगा। एलएलएम के पास कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है डेटा रखने का, और एलएलएम आपको जानता भी नहीं। आप एलएलएम को बताओ आपका नाम ये, बोले ओके, दोबारा पूछे मेरा नाम क्या, एलएलएम को नहीं पता। चैट जीपीटी जो है एक प्रॉपर प्रोडक्ट उन्होंने बनाई है, एलएलएम वो कॉल कर रहे हैं, साथ साथ उन्होंने मजीद डेवलपमेंट भी करी हुई है। तो चैट जीपीटी के केस में जो आपका नाम याद रखता है, आप इनपुट भेजते हो, उसको इनपुट पता होता है, फिर वो आउटपुट लेकर आता है, तो उसका मतलब वो काम है ना प्रोग्रामिंग से अलग से करा हुआ एलएलएम नहीं है। जो उसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है, वो सारा कोड जा रहा होता है, आपकी नजर में क्या लिस्ट बन रही होगी, यही होता है, इससे तो लिस्ट मेंटेन होगी, लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स में मेरा इनपुट रखा होगा, आउटपुट इनपुट रखा होगा। अब रियलिटी में होता क्या है, पहला कॉल गई माय नेम इज अमीन, कितने टोकन गए, 4। आउटपुट आया हेलो नेम, कितने टोकन गए, 2। तीसरी कॉल गई व्हाट इज माय नेम, इसमें कितने टोकन का एंटर करके नीचे आ जाता है, लाइन में लगा रहा 3 से पहले एंटर करें, 3 से पहले एंटर करते हैं, न्यू लाइन में आ जाएगा ना, दिख जाएगा। और भी एंटर करते 5 के बाद, 5 ठीक है। कितने टोकन गए,
आप कहना 5 के, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, 4 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, कितने हो गए 6, इसके बाद 5 ये वाले, कितने हो गए 11 टोकन जा रहे हैं। लिख दें 6 + 5, या तो लिख दें 4 + 2 + 5, शुरू 5 से पहले नीचे 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 5 से पहले, हाँ लिखें 4 + 2 + 5, नीचे वाला डिलीट के बटन से पहले ये जा रहा है, क्योंकि एलएलएम अपने पास कहीं पर भी डेटा मेमोरी नहीं रखता। हर रिक्वेस्ट में पूरी कन्वर्सेशन आप दोबारा लेके जाते हो। आपने देखा था इनपुट पे वो स्ट्रिंग और लिस्ट का ऑप्शन दे रहा था, वो सीधे दे रहा था अगर आपके पास कोई हिस्ट्री है लिस्ट में रखी हुई, आप लिस्ट भी दे दो, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब जब हम एलएलएम से बात करते हैं तो हमारे बारे में उसने जानता होता है, क्योंकि हर एक इनपुट पे मेरे सवाल के अलावा मेरी हिस्ट्री भी लेके जा रहा होता है, समझ रहे हैं? एलएलएम के पास कहीं पर भी जगह नहीं डेटा रखने की, ये चैटजीपीटी की प्रोडक्ट ने बनाया अपना तरीका कि वो डेटा रख रही है, हर रिक्वेस्ट पे डेटा लेके जा रही है, वापस आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैंने पहली कॉल करी 4 टोकन, आउटपुट आया 2, दूसरी कॉल करी कितने सारे टोकन जा रहे हैं, 11 टोकन जा रहे हैं। हो सकता है मेरी 1000वीं कॉल और लाखों में टोकन जा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो लिमिट होगी एलएलएम की। ऐसा तो नहीं जितने भी आप डेटा देते रहो इनपुट में लेगा, कोई तो लिमिट होगी, कहीं तो रुकेगा। इस मेमोरी को, ये तो मेमोरी है ना, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रोग्रामर। तो आप जब ओपन एआई एनएसडी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ इनपुट आउटपुट नहीं कर रहा, उसके पास हिस्ट्री मेंटेन करने का भी तरीका है, वो आपकी चैट की हिस्ट्री भी मेंटेन कर रहा है। एलएलएम तो हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता, वो रख रहा है। तो ये फायदा हुआ फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने का, तो उसने बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें खुद मेंटेन कर दी, आपको उससे बचा दिया। आपके नहीं, वो एब्स्ट्रैक्शन है, उसने क्या कंस्ट्रक्ट यूज करे आपको इसकी टेंशन नहीं है, कंस्ट्रक्ट उसने बनाया, आपने इस्तेमाल कर लिया। उसने बात क्या क्या कंस्ट्रक्ट है, एजेंट, रनर, ये 2 चीजें उसने बनाई हैं। 2 चीजें आपको बता दी, आपने बस उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं देखी, खाली कोड भी देख लिया तो आपको बात समझ में आ गई, समझ रहे? अब यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंस समझ में आई, मेमोरी की। अब हम एक सवाल करते हैं, आपकी जो व्हाट्सएप की चैट है किसी की भी, वो व्हाट्सएप की चैट में डेटा आपका मेंटेन होता जा रहा है, प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से लिस्ट में जा रहा होगा। अगर आप किसी दोस्त से 1 साल से चैट कर रहे हैं, वो चैट मेरे किसी काम की है, मैं उसको पढ़ सकता हूँ, कैसे पढ़ूंगा? तो मेरे न्यू लॉस हो गई। तो इसका मतलब जो आपका रन टाइम चैट वाला डेटा होता है, जो आप चैट कर रहे हैं, वो डेटा शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि 1 हफ्ता वाला पुराना डेटा हमारी लॉस हो जाता है। हमारे माइंड में तो हमें तो बात याद है, ये बात हुई थी दोस्त से, लेकिन वो आपको मैं दूंगा, आप कहाँ से ढूंढोगे, इतनी बड़ी चैट पढ़ ही नहीं सकते। तो जो हमारी चैट होती है, जो हमारा डेटा एक्चुअल डेटा होता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या बोलते हैं? बाकी जो खामोश है उनसे सवाल है, कौन सी मेमोरी होती है वो? शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में कौन सा डेटा होता है? जो नॉर्मल हमारा डेटा होता है करंट टाइम में। शॉर्ट टर्म इसलिए होता है क्योंकि जितना डेटा बढ़ रहा है, पुराना डेटा किसी काम का नहीं है, कौन स्क्रॉल करके पढ़ेगा उसको दोबारा, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब एलएलएम अगर मेरी चैट को वैसा का वैसी रख रहा है लिस्ट में, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक टाइम पर वो सारी लिस्ट लेके नहीं जा सकता। अगर मेरे 12,000 मैसेजेस सब कोई लेके जा सकता है, वो बोलेगा भाई 4 दे दो, 6 दे दो, 20 दे दो, कितने लेके जाऊंगा? शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब मेमोरी लॉस हो गई, वो शॉर्ट टर्म है, जब तक वो थी उसके बाद किसी काम की नहीं। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का तरीकाकार क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने का तरीकाकार ये है कि आप अपनी पूरी चैट की 4 लाइन 5 लाइन की एक समरी बनाओ, और वो आप किसी को भी दो, पढ़ लेगा। अगर आप अपने दोस्त से 1 साल से बात कर रहे हो, आप मुझे आगे पूरी 1 साल की कहानी समझाओ, मुझे समझ में आएगी, लेकिन आप समराइज करके बताओ, मुझे समझ में आ जाएगी। तो वही चैट अगर आप समराइज करके लिख लो कि भाई मेरे दोस्त से 1 साल में ये चीजें चली, 4 लाइन 6 लाइन 10 लाइन है, वो समराइज जो है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? क्यों? क्योंकि वो कभी भी पढ़ी जा सकती है। तो हमारे पास मेमोरी में 2 टाइप होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सी होती है? जो डेटा अलग से समरी बना के लिख ले। तो उसका मतलब जब हम चैट जीपीटी के पास बात कर रहे हैं, तो हो सकता है चैट जीपीटी ने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मेंटेन करनी है। कुछ डेटा उसने लॉन्ग टर्म मेंटेन करा, कुछ डेटा शॉर्ट टर्म। चैट जीपीटी सारा ओपन करें अगर आपके पास अभी लॉगिन है, वहां पर हमें दिखता है कि हमारी जो चैट है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता जा रहा है। साथ साथ में चैट जीपीटी को बड़ी वहां पर जायज पे मेमोरी आ रही होती, मेमोरी की आ रही होती। यहाँ पर हम गए, मेमोरी बंद कर लेना।
अच्छा, अगर किसी के पास चैट जीपीटी पेड अकाउंट है ना, जो फ्री में भी आती है मेमोरी, दोनों में होती है, तो वो जो ना मेन्यू में जाके देखना मेमोरी के नाम से टैप होगा, उसको आप ओपन करोगे ना, आपने आज तक चैट जीपीटी से जितनी भी बातें करी उसमें सबको समराइज करके लिखा होगा। तो इसीलिए हम नई चैट खोलते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। कैसे जानता है? तो उसने लॉन्ग टर्म मेमोरी समराइज करके अलग से बना के लिख के रखी है, समझ रहे? वो समरी बनाई हुई होती है उसमें। तो इसी तरीके से आप एज अ डेवलपर, आपको अगर कोई लॉन्ग टर्म मेमोरी रखनी है तो आप उसकी समरी बना के रखोगे, शॉर्ट टर्म रखनी है तो जैसी है तो उसको वैसे चलाते हैं। तो हमें क्या बात समझ में आ गई? एलएलएम के पास कोई मेमोरी रखने का तरीका नहीं होता, उसको बोलते हैं स्टेटलेस। जो फंक्शन रिटर्न करता है ना, जो डेटा होता है उसको स्टेट बोलते हैं। और उस स्टेट को अगर आप कहीं मेंटेन कर रहे हो तो उसको स्टेट को मेंटेन कर, स्टेट मेंटेनेंस बोलते हैं, स्टेट की लाइफ साइकिल कुछ भी बोलते हैं, मैं स्टेट रख रहा हूँ। जब कोई अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं करता उसको बोलते हैं स्टेटलेस। तो चैट जीपीटी जब सवाल का जवाब देता है उसके बाद रिटर्न का फंक्शन चलता होगा ना, तो उसको कहीं मेंटेन नहीं कर रहा। जब वो अपने रिटर्न की डेटा को कहीं मेंटेन नहीं कर रहा उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टेटलेस। तो उसके पास स्टेट तो है लेकिन उसको कहीं रख ही नहीं रहा। तो दूसरा इनपुट आता है उसको पता ही नहीं होता पहले क्या बात हुई, तीसरा इनपुट आता है उसको पता ही नहीं होता, चौथा आता है उसको पता ही नहीं होता। तो एज ए प्रोग्रामर हम क्या करते हैं कि हर मेमोरी को अलग से बना कर रख रहे होते हैं, चला रहे हैं, वो हर इनपुट पे सारा डेटा लेके जा रहे हैं। तो उस डेटा में स्मार्टनेस दिखाते हैं हम, कहीं पे लॉन्ग टर्म बनाते हैं, कहीं पे समरी बनाते हैं, कहीं पे शॉर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिस को बनाती हैं। अब आप लोगों ने घर जाके 4-5 स्टेप पूरे करने, आप लोग देखते हैं, और होपफुली जो आप आज आए थे आप सारी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा एडवांस चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, इसीलिए प्रैक्टिस करना नहीं भूलना। आपकी अब जो आने वाली क्लासेस होंगी हम वो प्रोडक्ट पे लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट का मकसद क्या था कि आपने आज पढ़ा, अब आप पढ़कर कुछ ना कुछ तो करोगे ना, और वो बेस्ट हो जाएगा, वो भी शॉर्ट टर्म में आ जाएगा कभी ना कभी। बेहतर ये है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट माइंड में सोच लो, जो भी पढ़ाई हो रही है उसकी जो एग्जाम्पल्स है वो अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करो, ताकि 3 महीने बाद आपका एक प्रोडक्ट रेडी हो, या कुछ दिखाने का तो हो, बिल्कुल जीरो ना हो। तो कोई भी एक आइडिया सोच ले माइंड में, जो जो पढ़ते जा रहे हैं उस आइडिया में उसको लगाते जाए। तो 3 महीने बाद जब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, आपको चीज़ों का मैश समझ में, मैश मतलब 6 चीज़ें तो एक साथ कैसे इस्तेमाल होगी। हमने ये पढ़ा था, ये इसका यूज़ केस ये रहा, इसका यूज़ केस ये रहा, प्रोडक्ट आपके सामने होगी। तो प्रोडक्ट सामने होगी, जो जो पढ़ते जा रहे हैं वो आप साथ साथ लगाते जा रहे होंगे, और आपको उसके सवाल आ रहे होंगे। आप फिर आपको इन डिटेल सवाल आएंगे। इन डिटेल सवाल मतलब कि इसको लगाने के बाद एरर क्या आता है, ये दो चीज़ें मिला के कैसे यूज़ होती है। सर ने पहले पढ़ाया था ये, अब सर ने ये पढ़ाया, अब मैंने अपने प्रोडक्ट में ये भी लगाया, ये भी लगाया, इसका ये यूज़ केस है, इसका ये यूज़ केस है। तो आपके सामने रियल इम्प्लीमेंटेशन होगी, रियल प्रोजेक्ट होगा। 3 महीने बाद आप उसका जब प्रोडक्ट दिखाओगे, आप बोलोगे 3 महीने में ये सब पढ़ा, सब एक जगह पर है, एक प्रोडक्ट की शक्ल में मेरे सामने। फिर आप उसको इम्प्रूव भी करोगे, फिर आपकी बिजनेस थिंकिंग भी बनेगी कि जो मैं टेक्निकल पढ़ रहा हूँ एक्चुअली मैं यूजर पर्सपेक्टिव से ये कैसा दिखता है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये कैसा दिखता है। मैंने तो पढ़ा था बटन, अब मुझे ये पता लगा इस बटन का ये काम था। मैंने तो पढ़ा था फंक्शन, मुझे पता लगा इस फंक्शन, अब आपको पता लगा ना फंक्शन का काम क्या होता है, क्लासेस का काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, आपके सामने शक्ल आ रही है। साथ साथ ही डॉक्यूमेंटेशन अभी सर ने ओपन करी थी, ओपन एआई एजेंसी की, ओपन कर लें, ओपन एआई एजेंसी की डॉक्यूमेंटेशन ये रही। इस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से तरतीब से हर चीज़ को प्रॉपर बताया हुआ है। इस डॉक्यूमेंटेशन पे एक खूबी, यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों का अगर अच्छा डेवलपर बनना है, आप इनका कोड पढ़ें, आपको समझ में आया क्या चीज़ कैसे यूज होती है। इसमें 3 चीज़ें एडिशनल हैं। पहली चीज़ है डेटा क्लास, क्या है तो रिपीट करें, दूसरी चीज़ है आपके पास जेनेरिक्स, क्या है जेनेरिक्स, तीसरी चीज़ है इसके अंदर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये 3 चीज़ें एडिशनल हैं जो हमने नहीं पढ़ी। अब हम पढ़ाई करते करते इनका कोड देख के समझेंगे कि इन्होंने वो चीज़ें कहाँ इस्तेमाल करी हैं, ताकि हमें एक्चुअली में समझ में डेटा क्लास क्यों यूज़ हो रही है, जेनेरिक क्यों यूज़ हो रहे हैं, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ हो रही है। तो हम इनका कोड देख के समझेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो हमने अब तक पढ़ी है, हम इनका कोड देख के समझेंगे वो इस्तेमाल कैसे होते हैं। तो सारी इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ से मिलेंगी, क्योंकि ये प्रोफेशनल सिलिकॉन वैली के डेवलपर्स हैं, इन्होंने इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड एक्सपर्टीज के साथ काम करा हुआ। तो आप इनका कोड देख के आपको ये समझ में आ जाए कोडिंग होती कैसे, लिखते कैसे, क्या चीज़ कैसे होती है। तो लास्ट में इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, इनका कोड देखें, जो भी चीज़ पढ़ें, रनर लगाए रनर का कोड देखें, रन सिंग लगाया उसका कोड देखें, रन एसिंग के 3 चीज़ें, रनर डॉट रन सिंग, रनर डॉट रन एसिंग, रनर डॉट रन, इन तीनों चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन देखें, इसका फर्क जानें। कहीं पर सिग्नेचर है मतलब पैरामीटर्स है, तो देखें कौन कौन सा पैरामीटर्स है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, पीछे क्या नॉलेज है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, हर चीज़ की डिटेल में जाकर उसको समझने की कोशिश करें,
एक अच्छे डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, साथ साथ जो पढ़ा है उसको बिजनेस में लेकर आए, कैसे अपनी प्रोडक्ट बनानी है, कोई भी प्रोडक्ट सोच ले, बस उसको बनाते रहे, मतलब काम करते रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।